हेलो फ्रेंड्स, हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे। इससे पहले हम पार्ट 3 कर चुके थे, जिसमें हम आर्टिकल 280 तक कवर कर चुके थे। तो हम इससे आगे चलते हैं। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 315 से स्टार्ट करते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 315। इससे पहले हम 280 तक कर चुके थे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 क्या कहता है? पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पीएससी कहलाती है, फॉर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है। जो भी ये सर्विस कमीशन होती है यूनियन और स्टेट के लिए, जिसमें ये यूपीएससी भी आता है आपका, इसमें ये किस टाइप से इनको डायरेक्ट करेंगे और इनकी सैलरी क्या रहेगी, इन सब में आर्टिकल नंबर 315 में ये लिखा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 324 ये इम्पोर्टेंट है भाई। आर्टिकल नंबर 324, इसमें क्या कहा गया है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का भाई क्या काम है? सही तरह से चुनाव कराने, ठीक है, उनको डायरेक्ट करना। इलेक्शन कमीशन इनको डायरेक्ट करती है, जो भी इलेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना, ये सब काम इलेक्शन कमीशन का है। ये किस में आता है भाई? आर्टिकल नंबर 324 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से। चलो भाई इससे आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 किससे रिलेटेड है भाई? इसमें सीट का रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एससी इन लोकसभा के अंदर एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 330 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। चलो भाई आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 343 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला 343। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया भाई, सीटेट में भी, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में भी आया था ये क्वेश्चन। ये क्या है? 343 किससे रिलेटेड है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कौन सी है भाई? हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट। ये ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है किसको? हिंदी को। ठीक है। किस हिंदी लैंग्वेज किस में आती है भाई? 343 में। तो किससे रिलेटेड है 343? हिंदी लैंग्वेज से, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भाई क्वेश्चन कई बार आ गया 343, ठीक है। इसके बाद अब हमारी स्टार्ट होती है इमरजेंसी नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 में कौन सी इमरजेंसी दी गई है भाई? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है भाई? जब इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा हो या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस चल रहा हो, तो उसको कौन लगाता है? प्रेसिडेंट ही लगाते हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है। तो भाई नेशनल इमरजेंसी कौन लगाते हैं? प्रेसिडेंट लगाते हैं। और कब कब लगती है ये? जैसे कोई एक्सटर्नल अटैक हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो हम नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। ये पूरे कंट्री में भी लग जाती है और पार्ट में भी लग जाती है। ये अभी तक लगी कितने बार है? 3 टाइम्स लगी है, 3 बार,
ठीक है। एक बार तो ये लगी थी भाई 1962 में, ये लगी थी जब चाइना वार हुआ था। ठीक है, पहली चाइना वार में वो लगी थी। एक लगी थी 1971 में पाकिस्तान इंडिया वार हुआ था जब। ठीक है, और एक बार भाई इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, तो इंदिरा गांधी ने लगा दी थी। ठीक है भाई, 3 बार नेशनल इमरजेंसी अभी तक लगी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 356, इसमें क्या बताया गया है भाई? इसमें स्टेट इमरजेंसी बताई गई है। स्टेट इमरजेंसी कब लगती है भाई? राष्ट्रपति शासन हो, ठीक है, या जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया है और लॉ में कोई दिक्कत हो रही है, लॉ फेलियर हो रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। ठीक है, लॉ सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 360, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल नंबर 360, ये भी इमरजेंसी रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इंडिया में भाई आज तक नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये आज तक इंडिया में नहीं लगी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आज तक कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बाद आगे चलते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 368, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। 368, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। किसमें कहा गया? आर्टिकल नंबर 368 में। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। ठीक है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है 368। इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल नंबर 370, सबको पता है, जो अभी हटा दी गई है हाल में। क्या था भाई ये? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। इसमें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था किसको? JNK को, जो हटा दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसको सारा आप अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बताए वो तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, कम से कम 40 एक आर्टिकल है। अच्छे से इनको याद कर लो। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय।